दोस्तों, देश और दुनिया में एक बात को लेकर के कोहराम मचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक एक्सपोजे हो रहे हैं। इंग्लैंड में अभी एक अदालत में अपना टेस्टिमोनियल दे करके लौटे हैं डॉक्टर असीम मल्होत्रा, और देश में बवाल छिड़ा हुआ है। मतलब भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इस पर कोई पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। कुछ पार्टी जो अपोजिशन में है वो सुविधानुसार तो बयानबाजी कर रही है, लेकिन आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कोई पाक साफ नहीं है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से, और आज का डिबेट इसलिए आपको गंभीरता से देखना चाहिए क्योंकि हमारे मेहमान जो जुड़ने वाले हैं वो भी अपनी दृष्टि डालेंगे। लेकिन अमेरिका में कैसे हेल्थ केयर पर कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिसको फार्मास्यूटिकल प्रेमिसेस कहते हैं, उनका किस प्रकार से वहां के पूरे गवर्नेंस पर कब्जा है और किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां वहां पूरी तरह से उनके कब्जे में है, वही कुछ अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत ऐसा लगता है कि हूबहू अमेरिकन डेमोक्रेसी को, अमेरिकन पैटर्न को, पॉलिटिकल पैटर्न को, बिजनेस पैटर्न को एक प्रकार से इमिटेट करते जा रही है, उसी की नकल करते जा रहा है। और यह भारत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले कि हम डिबेट शुरू करें, अपने दोनों मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, और यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर और जानी मानी डॉक्टर रही, एक्टिविस्ट रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही डॉक्टर माया बलेचा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इसके पहले कि आप दोनों से बातचीत शुरू करें, हम अमेरिका के कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। ये है 1,68,937 डॉलर, 1,36,68,937 डॉलर। यह है फार्मास्यूटिकल कंपनियों का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को। मोटे तौर पर वहां तो दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। जो रिपब्लिकन को जो शेयर है, ये साल 2021-2022 का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें डेमोक्रेट को जो शेयर मिला है ये 1,36,68,937 में से इसमें है 6,07,49,734 डॉलर। 6,07,49,734 डॉलर मिला है डेमोक्रेट को। रिपब्लिकन को मिला है 6,90,08,703 ये रिपब्लिकन डॉलर, ये रिपब्लिकन को मिला है। डेमोक्रेट को कम मिला, रिपब्लिकन को ज्यादा मिला 21-22 में। लेकिन और भी हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसमें 13 करोड़ के हिसाब से, ये देखिए ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें कैसे कैसे डेमोक्रेट रिपब्लिकन को कैसे कैसे मिला है, ये आपको आंकड़ा दिख रहा है। 2018 में यकायक रिपब्लिकन को ज्यादा मिला, बाकी समय डेमोक्रेट को मिलता रहा, कम मिलता रहा, रिपब्लिकन को भी मिलता रहा, और छोटे बड़े के अंतराल से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक बार पीछे आइए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का डोनेशन मिलता रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस कंपनी ने कितना दिया। डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि थोड़ा इस आंकड़े को देखिए। सबसे ज्यादा फाइजर ने दिया, डेमोक्रेट को दिया 3,99,500 डॉलर, रिपब्लिकन को दिया 3,96,000 डॉलर के आसपास। ये एबॉट लेबोरेटरीज ने जो दिया है, ये टोटल दिया है। फाइजर ने दिया है 7,96,000 और एबॉट लेबोरेटरीज ने दिया है 6,55,000। अमेजॉन इंक ने दिया है 6,40,000। ABBY ने दिया है
$5,70,000, जॉनसन एंड जॉनसन 5,39,000 से भी ज्यादा, एली लिली एंड कंपनी ने दिया है 4,88,000, मर्क एंड कंपनी ने दिया है 4,26,000, और इस तरीके से एस्ट्राजेनिका है, ये ब्रिस्टल मेयर्स है, एडवर्ड लाइफ साइंस है, ये जेंटेक इंक है, नोवो नॉर्डिस्क है, ये फिर नोवार्टिस है, नोवार्टिस ने दिया है 2,81,500, और दोनों पार्टियों को इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, ये डाटा आप देख सकते हैं। बोस्टन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन है, फिर ये सैनफिट यूएस है, मॉडर्ना इंक है, मैक्सन्स है, ग्रेन इंक है, विंटास है, बेयर कॉर्पोरेशन है। ये सारी कंपनियां, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। इसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियां ही कंपनियां हैं। साहब, इसके पहले कि भारत में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जा रहा है, उस पर चर्चा करें, डॉक्टर माया और डॉक्टर बैनर्जी, क्या ये बात हमारे भारत के लोगों को मालूम है कि अमेरिका में किस प्रकार से फार्मा कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करती है? डॉक्टर माया। हेलो। भारत के लोगों को अमेरिका में क्या चल रहा है वो तो नहीं पता है, मगर मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब से हम मैगजीन्स बेच रहे थे, मतलब बांट रहे थे कि भाई देखो पूरा अमेरिका की हेल्थ सिस्टम, वो बायोटेररिज्म की बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली बायोटेररिज्म उनके देश में चल ही रहा है अभी मेडिकल कंपनियों के थ्रू। तो ये तब से चल रहा है और अभी मतलब और बढ़ गया है। जैसे मतलब वो तो पूंजीवाद का नियम है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती रहेगी और उनका पावर बढ़ता ही रहेगा। और वो सिर्फ, मैं एक और बात बता दूं, अभी एक जामा का जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक रिपोर्ट आया है, उसमें ये तो आपने पॉलिटिकल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे से सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, बाकी सब चीजों को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ फिजिशियंस को, आपने जो ये बताया ना, उन्होंने पिछले 10 साल में $1,200 करोड़ फिजिशियंस को दिया है उनकी दवाई लिखने के लिए। और वो फिजिशियंस मतलब आपकी जान के साथ सिर्फ पॉलिटिशियंस तो खेल ही रहे हैं, उसके साथ साथ फिजिशियंस भी ज्यादा करके। गुजरात का रिपोर्ट एक आया था, 98% ऑफ द डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मा मार्केटिंग के हिसाब से चलते हैं। वो जो आके बोल के जाता है, कोई डॉक्टर आगे सोचता नहीं है कि ये दवाई सही में ठीक है नहीं है, आके बोल के गया और साथ में कुछ दे के जाता है। जो ज्यादा लिखता है उसको ज्यादा मिलता है बाद में। तो उसके बाद रिसर्च, तो ये फार्मा कंपनी का मनी पावर सिर्फ पॉलिटिक्स तो है ही, रेगुलेटरी एजेंसीज, हमने अपने यूएचओ न्यूज़लेटर में लिखा है किस तरह रिवॉल्विंग डोर या खुली खिड़की, उस सब से रिसर्च में जो बैठे हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, दवाई लिखने वालों को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज को करते हैं, पॉलिटिशियंस को तो करना ही है क्योंकि वो तो फिर ये ओवरऑल पूरा संभालेंगे। तो मनी पावर आप जब तक उनको देते रहोगे, और हम दे रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया है कि दवाई तो सिर्फ निजी कंपनियां ही प्रोड्यूस करेगी, करती जा रही है और साथ में हमारी जान से खेल रही है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।